बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोऑर्डिनेट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 81 से ऑनवर्ड। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि मॉड्यूल 81 तक हमारा मिड्स का आज लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद मॉड्यूल 82 से हमारा फाइनल्स का सिलेबस स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आपका मॉड्यूल 81 तक मिड्स का कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से आपका मैं आप लोगों को बेस्ट विशेस के साथ गुड लक बोलूंगी, और इसके अलावा मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी आप लोगों ने लेक्चर्स एक दफा दोबारा ले लेने हैं। इसके अलावा आपने हैंडआउट्स को रीड करना है अच्छे से, क्योंकि आपका जितना भी पेपर आता है वो सारे हैंडआउट में से आता है और आपको कॉन्सेप्चुअल बेस आता है। तो फाइल्स को मैं आप लोग को जरा भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि फाइल्स रीड कर लें कोई भी। हाँ, एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं, समटाइम किसी का लक पे डिपेंड करे तो 12-13 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, लेकिन सारा पेपर वहां से नहीं आता। तो आपने अच्छे से हैंडआउट्स को रीड करना है। हैंडआउट्स को रीड करके आपने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो 81 तक आपका मिड्स का लेक्चर है, 82 से आपका फाइनल्स का टर्म जारी है। तो आप लोगों ने लेक्चर्स को बहुत अच्छे से ध्यान से सुन लेना, और जो चीज आपको समझ नहीं आ रही आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल 81 है, उसमें मालवेयर क्या होते हैं। तो मालवेयर वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को डैमेज करने या डिस्टर्ब करने या बिना परमिशन के एक्सेस लेने के लिए बनाया जाता है। कॉमन टाइप्स हैं वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, फिशिंग, डीओएस अटैक, बूटनेट, स्पूफिंग और स्पैम। अब इनको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। वायरस क्या होता है, अपने आप को एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में इंसर्ट करता है और कॉपी बनाता है। जब प्रोग्राम रन होता है तो वायरस भी रन होता है। वॉर्म क्या होता है, अपने आप को नेटवर्क में स्प्रेड होता है, जो दूसरे कंप्यूटर है उसमें कॉपी भेज देते हैं, नेटवर्क को स्लो कर सकता है ये। ट्रोजन हॉर्सेस में क्या करता है, ये किसी भी नॉर्मल प्रोग्राम जैसे गेम, यूटिलिटी या ईमेल अटैचमेंट के फॉर्म में आ जाता है और उस पे यूजर से वो इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन ये सिक्योरिटी हार्मफुल काम करता है, इनके सामने नहीं आता, ये छुपा हुआ काम करता है। आगे बात कर लेंगे स्पाईवेयर की। स्पाईवेयर क्या होता है, बेसिकली यूजर के कंप्यूटर एक्टिविटीज मॉनिटर करता है और जो इन्फॉर्मेशन हैकर्स को भेजता है, पासवर्ड और पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा सकता है। फिशिंग क्या होती है, हमारे पास फेक ईमेल्स और जो मैसेज भेजकर यूजर से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, उनका पासवर्ड, उनका बैंक डिटेल्स वगैरह चुरा लेती हैं। डीओएक्स, डेनियल सर्विस ऑफ अटैक क्या होता है, हमारे पास टारगेट कंप्यूटर को ओवरराइड करने के लिए बहुत सारे मैसेज भेजते हैं जिसमें कंप्यूटर स्लो या बंद भी हो सकता है। बूटनेट क्या होता है, हमारे पास बूटनेट में हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटर्स इन्फेक्ट होते हैं और जो एक ग्रुप में कंट्रोल किए जाते हैं बिना ऑनर के नॉलेज के, स्पैम और अटैक के लिए यूज होता है। स्पूफिंग क्या होता है, हमारे पास स्पूफिंग में फ्रॉडस्टर अपनी आइडेंटिटी फेक करते हैं ताकि जो यूजर है उसका ट्रस्ट जीत सके और जो डाटा है या पैसे हैं वो चुरा सके। स्पैम में क्या होता है, हमारे पास स्पैम में अनवांटेड मैसेज या ईमेल जो बहुत ज्यादा यानी आते हैं और जो यूजर को डिस्टर्ब करते हैं वो आते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की, यानी इनसे हमने प्रिवेंट कैसे करना है। तो प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके, यानी हमने पहले वायरस के बारे में बात की, तो अब हम उनकी प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं फायरवॉल। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन जो होता है इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक चेक करता है, सस्पिशियस फाइल या मैसेज ब्लॉक करता है और अनसेफ फाइल को अलर्ट देता है। इनको कहते हैं इनको कहते हैं फायरवॉल। स्पैम फिल्टर क्या होता है, हमारे पास स्पैम फिल्टर अनवांटेड ईमेल्स को ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देता है, यानी जिनके बारे में पता नहीं होता तो उसको ऑटोमेटिकली ही ब्लॉक कर देता है, तो वो आने से पहले ही ब्लॉक हो जाता है। प्रॉक्सी सर्वर हमारे पास क्या होता है, क्लाइंट और सर्विस के बीच में मिडल का काम करता है। क्लाइंट का सर्वर जो है उसका हार्मफुल एक्शन से प्रोटेक्ट करता है। ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होता है, ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर में हम ये करते हैं कि ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर में हम क्या करते हैं, एडमिन को नेटवर्क की प्रॉब्लम और अनयूजुअल जो एक्टिविटीज होते हैं डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, वो क्या होता है, तो वायरसेस, वॉर्म और स्पाईवेयर डिटेक्ट और रिमूव करता है। रेगुलर अपडेट करना और जो अननोन अटैचमेंट है उनको ओपन ना करना जो जरूरी नहीं है। तो मालवेयर जो होता है हर कंप्यूटर के लिए थ्रेट है, लेकिन सेफ बिहेवियर और जो एंटीवायरस है उसका यूज करके हम अपने कंप्यूटर को सेफ भी रख सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है 83, तो उसमें हमने बात करनी है कि इंस्क्रिप्शन कैसे होती है। तो सिर्फ पासवर्ड काफी नहीं होता, स्पेशली जब हम इंटरनेट या नेटवर्क में ट्रैवल करें तो इंस्क्रिप्शन से डाटा सेफ और अनरीडेबल हो जाता है अगर कोई इंटरसेप्ट करे। यानी इंपॉर्टेंट टाइप्स है हमारे पास, एक है HTTP और SSL और दूसरी हमारे पास है पब्लिक की, और इसके अलावा आगे भी हैं तो उनको हम आगे बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले HTTP क्या होता है, सिक्योर HTTP बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज करती हैं। यानी SSL क्या होता है, सिक्योर प्रोटोकॉल जो HTTP का बैकबोन है, यानी ब्राउजर में पैडलॉक आइकन दिखाया जाता है। पब्लिक की इंस्क्रिप्शन में क्या होता है, दो कीज होती हैं, पब्लिक की और दूसरी है मैसेज इनक्रिप्ट करने के लिए। प्राइवेट की में क्या होता है, मैसेज डिक्रिप्ट करने के लिए सिर्फ प्राइवेट की होल्डर ही मैसेज रीड कर सकता है। फॉर एग्जांपल एलाइस और कैरोल बॉब को मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन अगर एक दूसरे ने मैसेज रीड नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे नेक्स्ट की थी हमारे पास सर्टिफिकेट अथॉरिटीज क्या होती हैं। तो पब्लिक की वेरीफाई करते हैं और सर्टिफिकेट इश्यूज करते हैं ताकि स्पूफिंग ना हो जाए।
अब डिजिटल हमारे पास वो क्या नाम है उनका, डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होते हैं हमारे पास, वो देख लेते हैं। तो प्राइवेट की से मैसेज साइन होते हैं, रिसीवर पब्लिक से की वेरीफाई करता है और इंश्योर करता है कि मैसेज रियल सेंडर से आया है या नहीं। तो इंस्क्रिप्शन से मैसेज कॉन्फिडेंशियल, सेफ और ऑथेंटिक रहते हैं इनसिक्योर नेटवर्क में भी। आगे बात कर लेते हैं मॉड्यूल 84 की। तो उसमें लीगल अप्रोचेस टू नेटवर्क सिक्योरिटी में बात करनी है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए इलीगल जो रूल्स होते हैं वो यूज होते हैं, डिसाइड करते हैं कि जो लीगल है या इलीगल एक्शन पर पनिशमेंट होती है। तो यूएस के लॉज के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर फ्रॉड और अब्यूज एक्ट 1984 के अकॉर्डिंग कहते हैं कि वॉर्म वायरस डाटा थ्रेफ्ट और कवर करते हैं जो ECPA है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग कहते हैं कि एम्प्लॉयज ICP लिमिटेड कंडीशन में कम्युनिकेशन चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान लॉज के अकॉर्डिंग क्या है, साइबर सिक्योरिटी लॉ अंडर 2016 में फर्स्ट जो ऑफेंस है वो यानी 10 साल है, और फिर दोबारा अगर किसी ने वो हरकत की तो उसको 20 साल की पनिशमेंट दी जाएगी। जिसमें कवर करता है हैकिंग, फिशिंग, मालवेयर, आइडेंटिटी थेफ्ट। इसके अलावा जितने भी ये सारे कवर्स हैं, यानी इनमें से किसी ने भी कोई ऐसी हरकत की तो पहले उसको 10 साल की पनिशमेंट दी जाएगी, उसके बाद उसको 20 साल की पनिशमेंट दी जाएगी। आगे बात कर लेते हैं इसका यानी अदर एक्ट्स कौन सी हैं प्रिवेंशन के इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की। तो ये वाले जितने भी हैं सारे इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स में मींस प्रिवेंशन के ये हमारे पास वो है इदारे हैं। तो साइबर क्राइम के लिए लॉज है, लेकिन ग्लोबल डिफरेंस और इन्फॉर्मेंस चैलेंजेस की वजह से सिक्योरिटी कम्प्लेक्स हो जाती है। नेक्स्ट 84 मॉड्यूल की बात कर लेते हैं। तो एल्गोरिथम जो होता है हमारे पास स्टेप बाय स्टेप जो डिफाइन करता है कि किसी टास्क को कंप्लीट कैसे करना है हमने। फॉर एग्जाम्पल हमने एक चाय बनानी है, तो पहले केतली में पानी डालना है, फिर पानी बॉईल करना है, देन उसमें पत्ती डालनी है, फिर दूध डालना है, फिर उसको हिलाना है, फिर उसमें चीनी डालनी है, फिर जो है चाय कप में डालनी है और फिर कप ले लेना है हमने, ठीक है। इसी तरह अगर हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो उसके भी प्रोसेस होता है। हमने पहले किलोमीटर को इनपुट दिया एंड देन मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ और फिर डिस्प्ले उसका रिजल्ट कर देना है। बिल्कुल इसी तरह मशीन साइकिल की भी लाइफ साइकिल होती है। पहले उसकी इंस्ट्रक्शंस हमने उसको रिपीट करना है जब तक उसकी हार्ड इंस्ट्रक्शंस नहीं आती। फॉर एग्जांपल पहले इंस्ट्रक्शंस लेनी है, फिर उसको डिकोड करना है, देन उसको एग्जीक्यूट करना है। तो ह्यूमन माइंड का काम भी एल्गोरिथम की तरह इमेजिनेशन, डिसीजन मेकिंग, देन क्रिएटिविटी स्टेप बाय स्टेप होती है। तो यानी एल्गोरिथम बेसिकली एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक लॉजिकल तरीका है जो हर कोई यूज करता है, या माइंड में हो जाए या पेपर के ऊपर हो जाए, तो बहुत ईजी है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी वीडियो यहीं तक थी। आपकी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से आने वाले मजीद अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।